आखिर कोयले से बिजली को कैसे बनाया जाता है, जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और आखिर मोदी जी की टेबल पर इस लाल बटन का क्या काम है, और इंडिया के पायलट चाय क्यों नहीं पी सकते, जानेंगे आज की वीडियो में। और आखिर क्यों साउथ की मूवीज के एक्टर्स को दाढ़ी को बढ़ाना ही पड़ता है, और आखिर क्यों इस शराब में चूहे के जिंदा बच्चों को डालकर बेचा जा रहा है। इन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, दोस्तों बिजली की असली वैल्यू तो गर्मियों में ही पता चलती है, जिसे बनाने के लिए सारे देशों में कोयले को इकट्ठा करने की एक होड़ सी लगी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बिजली को कोयले से बनाया कैसे जाता है, और कैसे इस कोयले की मदद से एक घर जितने बड़े टरबाइन्स को चलाया जाता है। तो आपको बता दूं कि बिजली को बनाने वाले पावर प्लांट के लिए करीब 4 से 5 किलोमीटर तक फैले हुए एरिया की जरूरत होती है, जिसके आधे से भी ज्यादा भाग में तो सिर्फ कोल यार्ड को ही बनाया जाता है, जहां पर कोयलों को ट्रेन की मदद से इधर से उधर ले जाया जाता है। अब बिजली को बनाने के लिए हमें स्टीम की जरूरत होती है, और इस स्टीम को बहुत सारी मात्रा में कोयलों को जलाकर हीट के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। ऐसे में इन प्लांट्स में हर समय करीब 1.5 मिलियन टन तक के कोयलों को स्टोर करके रखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोयले की कमी हो जाए तो ये पावर प्लांट फेल हो जाएगा और पूरा शहर अंधेरे की चपेट में आ जाएगा। कोल यार्ड से एक मशीन कोयले को उठाकर एक कन्वेयर बेल्ट में डाल देती है, जो उस कोयले को लगातार काफी दूर तक एक क्रशर मशीन तक पहुंचाती रहती है। कोयले के टुकड़े छोटे और बड़े आकार के होते हैं, जिन्हें इस क्रशर मशीन के द्वारा बारीक पाउडर में बदल दिया जाता है। अब इस पिसे हुए कोयले को एक बॉयलर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये कोयला जलने लगता है और इसके महीन कणों की राख ऊपर उड़कर धुएं का रूप ले लेती है। इस बॉयलर में पाइप की मदद से पानी को भेजा जाता है, जो कि जलते हुए कोयले की गर्मी से सुपर हीटेड हो जाता है और स्टीम में बदलने लगता है। जो राख ऊपर हवा में उड़ रही थी, उसे अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो आसपास में मौजूद हर एक प्राणी के फेफड़ों को नष्ट कर देगी। इससे बचने के लिए हर एक बॉयलर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नाम के एक फिल्टर को लगा दिया जाता है, जो इस हानिकारक राख को छान कर धुएं से अलग कर देता है। इस राख को बाद में सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को दे दिया जाता है, जहाँ पर इससे सीमेंट का निर्माण कार्य किया जाता है। अब तक बॉयलर अपने अंदर इतनी ज्यादा स्टीम को बना चुका होता है कि वो इन बड़े बड़े टरबाइन्स को काफी तेजी से घुमाने लगती है, और इन टरबाइन से जुड़ा जनरेटर भी जोरों से घूमना शुरू कर देता है। जनरेटर के घूमने से इसमें मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड हरकत में आ जाती है, जिसकी वजह से बिजली बनना भी शुरू हो जाती है। अभी बनाई गई बिजली को आगे मौजूद स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भेज दिया जाता है। ये ट्रांसफार्मर इस बिजली की वोल्टेज को बढ़ाकर 2,20,000 वोल्ट तक कर देता है। यहाँ से बिजली को तारों के माध्यम से काफी दूर के शहरों के घर के पास लगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक भेज दिया जाता है, क्योंकि जिस गाँव या शहर में बिजली को बनाकर तैयार किया जाता है, अगर उसी शहर में इस बिजली को सप्लाई कर दिया गया तो ये बिजली उस शहर के सारे घरों को जलाकर राख में बदल सकती है। आपको बता दो कि बिजली बनाने में जो स्टीम बनी थी, उसे दोबारा से ठंडा कर इस पूरे सेम प्रोसेस को फिर से दोहराया जाता है। नंबर 2, बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि हर एक देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की टेबल पर कुछ इस तरह का एक लाल बटन मौजूद होता है। लेकिन आखिर इस बटन का काम क्या है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस बटन को इंटरनेट स्किल स्विच कहते हैं। बहुत से देशों में कई बार ऐसी इमरजेंसी हालत पैदा हो जाते हैं कि उनके लीडर्स को इस लाल बटन को दबाकर पूरे देश के ही इंटरनेट को तुरंत बंद करना पड़ता है। ऐसा करने से उस देश में मौजूद सभी लोगों का कनेक्शन पूरी दुनिया से ही कट जाता है। ऐसे में उस देश को हर एक सेकंड कई खरबों रुपयों का नुकसान तो होता है, लेकिन अपने देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है। हालांकि बड़ी बात तो ये भी है कि अभी तक इंडिया में इस बटन का उपयोग नहीं किया गया, और उम्मीद है आगे भी कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। नंबर 3, आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से देश मौजूद हैं जिनके पायलट को चाय और कॉफी पीने की अनुमति नहीं है। दरअसल चाय और कॉफी दोनों ही ड्रिंक को गर्म करके ही पिया जाता है। ऐसे में प्लेन को उड़ाते समय अगर थोड़ी सी भी टर्बुलेंस होती है तो पायलट उस गर्मा गर्म चाय को खुद पर या फिर सामने मौजूद कंट्रोल पैनल पर गिरा बैठेगा, जिसके बाद ये चीज एक बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। हाल ही में हुए 2 प्लेन क्रैश में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसके चलते पायलट की चाय के कंट्रोल पैनल पर गिरने की वजह से प्लेन के जरूरी हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया, और वो दोनों ही प्लेन हादसे का शिकार हो गए। जिसके बाद से ही यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एक नियम को लागू करते हुए किसी भी पायलट द्वारा कॉकपिट में चाय और कॉफी को पिए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोप के इस नियम को देखते हुए बाकी के देशों की एयरलाइंस ने भी इस नियम को अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके चलते जल्द ही भारत के पायलट्स को भी अपनी चाय और कॉफी की चाहत को अलविदा कहना पड़ेगा। नंबर 4, अब इस मछली को देखिए, इनका नाम है पेल्को फिश, और इस मछली की खासियत है कि ये अपना सर कट जाने के बाद भी कई दिनों तक ऐसे ही पानी में तैर सकती है। अब ये मछली ऐसा कैसे कर लेती है, इसका जवाब तो आज तक साइंटिस्ट्स के पास भी नहीं है। इस मछली का यही कारनामा इसे और इस वीडियो को काफी रेयर और स्पेशल बना देती है। नंबर 5, चाइना और वियतनाम में एक ऐसी शराब को भी बनाकर तैयार किया जाता है, जिसके निर्माण में कुछ और नहीं बल्कि चूहों का इस्तेमाल किया जाता है। इस वाइन को बनाने के लिए इसमें चूहे के जिंदा बच्चों को डालकर तब तक इंतजार किया जाता है जब तक कि उनका शरीर उसके अंदर सड़ने न लगे, जिसके बाद इस वाइन को इन कंट्रीज में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जाता है। पर हमें तो ये नजारा देखने में काफी घिनौना लगता है। नंबर 6, दोस्तों आपने भी अक्सर देखा होगा कि साउथ के हर एक हीरो अपनी मूवी में बियर में ही नजर आते हैं, लेकिन आखिर इसका कारण क्या है? दरअसल इसके पीछे साउथ इंडियन मूवीज की रिसर्च टीम द्वारा की गई एक रिसर्च है। उनका दावा है कि ऐसा करने से उनकी मूवी का कैरेक्टर और भी ज्यादा मेनली वाइब्स को ऑडियंस तक ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से ऑडियंस उस एक्टर के साथ जुड़कर उसके एक्शन और उसकी एक्टिंग को और भी ज्यादा गौर से देखती है। यहाँ तक कि ऐसा करने से ऑडियंस उसके स्टाइल को भी कॉपी करने लगती है। हाल ही में रिलीज हुई साउथ इंडियन मूवीज जैसे कि पुष्पा, RRR और
KGF इस बात का एक सबूत है। बस इसी वजह के चलते ही अपनी मूवीज के मेन कैरेक्टर को वजनदार दिखाने के लिए साउथ के एक्ट्रेस को दाढ़ी को बढ़ाना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपके एक शेयर से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।